सिंह बोलिए। आरपी सिंह जी, सबका यह कहना है कि यह पोल बेकार है, फर्जी है, 4 तारीख को विपक्ष जीतेगा। आरपी सिंह जी, चलिए माने कि आज ये पोल फर्जी है, 4 तारीख को ईवीएम फर्जी हो जाएंगे, सबका सब ईवीएम गड़बड़ हो जाएंगे 4 तारीख को। और ऑलरेडी उन्होंने कहना शुरू कर दिया था कि ईवीएम वाली जहां जगह है वहां पर हम लोग नजर रखें, सब करें। और पोस्टल बैलेट पे भी आज चर्चा चल पड़ी है। हालांकि पोस्टल बैलेट कुछ मिलाकर मेरे ख्याल किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी में 1000, 1500, 2000, 5000, 10,000 होते होंगे, बहुत कम परसेंटेज होता है, मतलब नगण्य के बराबर होता है। परंतु मैं इस पक्ष में हूँ कि पोस्टल बैलेट की गिनती होनी चाहिए और उनको गिनती पहले हो जाए तो अच्छा है, इसमें कोई नुकसान नहीं है। परंतु जो मूल बात है कि ये एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस को प्रश्न उठा रहे हैं। एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, जैसे एग्जिट पोल है वैसे ओपिनियन पोल है। चुनाव से पहले ओपिनियन पोल लोगों ने किए थे, चुनाव के दौरान नहीं, परंतु ओपिनियन पोल है वैसे एग्जिट पोल एक प्रक्रिया है। अब वो उस पर भी ये प्रश्न उठाए तो ठीक है। अब इनमें से असल में क्या है कि कॉर्पोरेट दुनिया समझे तो जो लोग अपना प्रोडक्ट बेचने जाते हैं, जो अपना सामान बेचते हैं, वो लोग फर्जी भंडारी बैठे हैं यहाँ पर। ये लोग सिर्फ राजनीति के अलावा भी कई सर्वे करते होंगे, वो जानकारी लेते हैं, डिप्सिक्स लेते हैं भी कैसे है क्या नहीं है, और उसको फिर इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं। और भंडारी जी ठीक कर रहे, चुनाव के दिनों के अंदर भी जब चुनाव हो रहा होता है, पहले फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज, फोर्थ फेज, हर फेज के बाद हर पॉलिटिकल पार्टी ने, इंक्लूडिंग कांग्रेस, इंक्लूडिंग समाजवादी पार्टी, सबने एग्जिट पोल कराए होंगे अपने प्रदीप भंडारी जैसे एक्सपर्ट्स के थ्रू, और वह अगले इलेक्शन में कैसे उसको इंप्रूव करें उसकी कोशिश करते हैं। अब क्योंकि वह पब्लिक डोमेन में आ रहे हैं और क्योंकि ये हार रहे हैं, इसलिए दिक्कत है। मैं ये भी मानता हूं कि सारे एग्जिट पोल ठीक नहीं होते, बीच बीच में कुछ गड़बड़ भी होते हैं। छत्तीसगढ़ के अंदर हुआ था ये सबको ध्यान में, पर कर्नाटक के अंदर ठीक हुआ था, ये भी सबको ध्यान में है। तो हिमाचल के अंदर ठीक हुआ था, ये भी सबको ध्यान में। परंतु क्या कि मैंने कहा ना कि एग्जिट पोल को लेकर इतना बोंडर खड़ा करना और उसको एकदम पूरे मीडिया को, जैसे जब ये कहते हैं कि मोदी पोल मीडिया है, तो इंक्लूडिंग आपको भी आज डाक दिया गया कि आप भी उसी श्रेणी में आते हो कि आप तो बीजेपी को 400 सीटें दे रहे हैं। आपका मतलब आपका जो आपका एजेंसी है वो 400 सीटें दे रही है, जान क्या। तो ये बड़ा आसान है कि आप शूट द मैसेंजर। अरे 4 तारीख को मैं आपके साथ बैठूंगा डिबेट पे, मानव जी, ठीक है, ओके। आप मान लीजिए देख रहे, सुनिए, मैं अवश्य आऊंगा और निवेदन करूंगा इसी पैनल को बुलाना जरूर, आप कोशिश करूंगा, आप देख लेना। और मैं कमिट कर रहा हूं कि मैं बाकी सब डिबेट छोड़कर आपके चैनल पे आऊंगा और रहूंगा। आप देख लेना 4 तारीख को सबका सब कह रहे होंगे ईवीएम गड़बड़ होगी, ईवीएम गड़बड़ होगी, ईवीएम गड़बड़ होगी। तो अब वो क्या खिसानी बिल्ली खम्मा नोचने का तरीका है, अब वो करते रहे, उसमें कोई राज नहीं है। अगर आप चुनाव हार रहे हो तो मानो हार रहे हैं, और जीत रहे हो तो ढोल बजाओ, कौन रोक रहा है? ठीक है, ओके। कोई हो सके तो लड्डू भाटी साहब उस दिन कुछ मिठाई वठाई आप लेकर आना, मैं लेकर आऊंगा, खिला लेंगे। अरे आरपी सिंह जी, आपकी खुशी, आपका जश्न मनाने का ये अंदाज, इसको थोड़ा सा होल्ड कर लीजिए ना अभी 2-3 दिन और, ठीक है। अब मन खुश हो जाइए कि आ रहे हैं, लेकिन जनादेश तो ईवीएम खुलने के बाद ही आएगा। सुजाता कौर, हम तो कह रहे हैं जनादेश ईवीएम खुलने के बाद होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये कर रहे हैं, चिंता कर रहे हैं, उतनी चिंता हमारे कार्यकर्ता भी कर रहे हैं, ठीक है। ईवीएम की गिनती ठीक हो, वीवीपैट की गिनती ठीक हो, उतनी चिंता हम भी कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा आरपी सिंह जी, एक चीज और जरा बता दीजिए दर्शकों को, कह दीजिए ये जो एजेंसियां हैं सर्वे करने वाली टीवी चैनलों के लिए, आप भी उन्हीं से सर्वे कराते हैं? इसके मतलब विश्वसनीयता उनकी होगी? नहीं, सुनिए, एक मिनट। अरे भाई, देश में जितनी सर्वे करने वाली एजेंसियां हैं वही टीवी चैनलों के लिए भी करती हैं, वही राजनीतिक दलों के लिए भी करती हैं, उम्मीदवारों के लिए भी करती हैं। तो कह दीजिए ना कि कोई भी ऐसी एजेंसी को सर्वे का कॉन्ट्रैक्ट क्यों देगा जो फर्जी सर्वे करती हो, जिसका प्रोसेस सही नहीं हो। मानकी एक सेकंड जी, पहले परंतु मुझे किशोर तिवारी जी से निवेदन करना है, सर चुनाव हार जीत चलती रहती है, चुनाव लड़ो, अच्छे तरह लड़ो और दम से लड़ो, परंतु उसके कारण से मन मत हारो। अगली बार फिर तैयारी करो। हमने कई साल, आपने तो हमारे साथ करी तैयारी, कई साल तैयारी करते हैं। हम अहमदाबाद की एक कॉर्पोरेशन की सीट जीतते थे, खुशियां मनाते थे दिल्ली के अंदर। तो चुनाव हारने से नहीं, चुनाव अगली बार कैसे अच्छा लड़ना उसकी चिंता करते हैं। ठीक है, चलिए, ओके। अरे रुक जाए आरपी सिंह जी, अभी ये सलाह को 2 दिन रोक लीजिए ना, अभी नसीहत दे दीजिएगा 4 तारीख के बाद। अरे अभी हारे नहीं है, रुक जाइए, आप भी जल्दी कर रहे हैं। मन मत उदास करें, मेरा कहना है, वो मन उदास मत करें, अच्छे मित्र हैं, हमारे संघ के स्वयंसेवक हैं, ठीक है, मन मत उदास करें। ओके, दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, जो आपने कहा सर्वे, हाँ भाई, जो लोग
सर्वे करते हैं, अच्छा करते हैं, उनको सब लोग हायर करते हैं। हाँ उसमें क्या है? और मैं आज आपको शेयर कर रहा हूं पर्सनल पे। हाँ। मैं खुद एक, प्रदीप भंडारी को शायद पता नहीं, मैं खुद एक सर्वे एजेंसी चलाता रहा हूं। मेरी एक एजेंसी थी जो कैंपेन मैनेज करती थी और पॉलिटिकल कैंपेन मैनेज करती थी। ये किशोर वगैरह सब बाद में, हम तो बहुत पहले सब काम कर चुके, ठीक छोड़ चुके कर ठीक है, और ओके। सर्वे भी करते थे। ओके, अब सुजाता पॉल, सुजाता मान लीजिए ना, आप भी तो इन्हीं सारी सर्वे एजेंसी से सर्वे कराते हैं टीवी पर आकर, या फिर अगर वो आपके खिलाफ कोई प्रोजेक्शन देते हैं आप उन्हीं को कटघरे में खड़ा कर देते हैं। देखिए, कहीं पे बैलेंस भी होना चाहिए मानक जी, क्योंकि सोशल मीडिया पे भी एक सर्वे का रिजल्ट आया है न्यूज का, उसमें तो हम आराम 295 तक पहुंच रहे हैं। मुझे पता तो था कि सबको आप, मुझे पता था आप उसी का जिक्र करेंगे। मुझे आपके सवाल पूछने, उसी का जवाब दूंगी मैं। हाँ, बोलिए। तो सबको, आपने सबकी लिस्टिंग करी ना, तो उनकी भी लिस्टिंग कर लेनी चाहिए, क्योंकि जब ये लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट फोर्सेस होते हैं ना, तो सेंट्रिस्ट जो बातें होती है वो भी कर लेनी चाहिए। ये डेमोक्रेसी होती है। अब जब बात कर रहे हैं, आज अभी डेमोक्रेसी की दुहाई दे रहे थे, लोकतंत्र की, तो बिल्कुल सही है, कोई सवाल मत पूछो और डेमोक्रेसी है। कोई हम, आपने सवाल किया, उसका जवाब दिया हमने, मगर सवाल पूछना तो हमारा काम है। हाँ, बिल्कुल सही है। जिस लोग की बात में कर रहे हैं ना, हमने सूरत में भी देखा कि इन्होंने क्या किया, तो इनका मैनेजमेंट बहुत अच्छी तरह से देखते हैं हम। इंदौर में कैलाश विजयवर्गीय गाड़ी में बैठा के हमारे कैंडिडेट को ले जाते हैं, और महात्मा गांधी के ऊपर अगर राहुल गांधी जी ने कुछ कह दिया होता ना, भारती जी, तो अभी तक, बीच में नहीं, मैंने बीच में नहीं बोला, तो भारती जी इन्होंने कई जगह पर केस कर दिए होते भाई, हर एक के ऊपर केस कर ही रहे हैं। अब ये जो एग्जिट पोल्स है, इनके बारे में भी आपको याद है कि ये पहले किस तरीके से आ जाते थे। तो प्लान लगा था ना कि आप जब वोटिंग पीरियड खत्म हो जाएगा, केवल उसके बाद लाया जाएगा। तो एक लोकतंत्र में, एक स्वस्थ लोकतंत्र में चीजों को ठीक करने के लिए जो कुछ करना है, उस पर सवाल तो हम जरूर उठाएंगे। और ये खास मैं कहना चाहती हूँ आरपी सिंह जी के बारे में, एक चीज जरूर कहूंगी। आरपी सिंह जी ने कहा कि वो भी एक एजेंसी चलाते थे पहले, तभी तो समझ में आया। जैसे ही प्रशांत किशोर का पदार्पण हुआ था, सारे टीवी चैनल्स पे उनके भाषण शुरू हो गए थे ना, उसी दिन पता चल गया कि भाजपा की स्ट्रैटेजी का एक हिस्सा है वो। यशवंत देशमुख को देख लीजिए, प्रदीप गुप्ता जी को देख लीजिए, सब बहुत अच्छा आकलन करते हैं। और जिनकी बातें अभी करी जा रही थी ना कि पहले कुछ कह रहे थे और अभी 400 पे पहुंच गए, पहुंचना ही था। एक आईटी सेल में काम कर चुका, और एक जो है उनका तो फैमिली बैकग्राउंड ही देख लीजिए, किसी के ऊपर निजी आक्षेप के तौर पे मत लीजिए, मैं फैक्ट बता रही हूँ आपके साथ में। अच्छा सुजाता, ओके, मैं आपसे पलटकर एक छोटा सा सवाल पूछता हूं, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा। आप बैकग्राउंड पर सवाल उठाते रहिए, आपका हक है, आप बोलते रहिए, कटघरे में खड़ा करिए सर्वे के आंकड़ों को, सर्वे करने वालों को, उनकी कंपनियों को, कोई दिक्कत नहीं है, आपका हक है। लेकिन मुझे एक कॉमन सेंस की बात बताइए, कोई भी फर्जी सर्वे क्यों देगा जब 3 दिन बाद नतीजे आने हैं और उसकी विश्वसनीयता एकदम गोता खा जाएगी? क्योंकि इस फील्ड में बने रहने के लिए, बिजनेस पाने के लिए आपको क्रेडिबिलिटी अपनी चाहिए, स्टैब्लिश करनी पड़ती है। अगर गलत सर्वे देंगे, गलत नतीजे, उल्टे नतीजे आएंगे तो काम नहीं मिलेगा मार्केट में। एग्जाम्पल दे दूं? हाँ, दीजिए। जितने लोग चलाते हैं ना, जितने विपक्ष वाले हैं या जो सवाल उठाते हैं इन पे सिविल सोसाइटी के, सबके एफसीआरए पे सवाल उठ रहा है। और इनके वाले जो कभी कहीं नहीं थे, आज मालामाल हुए बैठे हैं। आप ये देखिए कि YouTube चैनल हो, ट्विटर हो, फॉलोअर्स बढ़ते हैं, उनके सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं, क्या बढ़िया, क्योंकि सरकार की वाहवाही आप करते हैं। तो एग्जिट पोल्स हो या कोई भी पोल्स, अगर सरकार के फेवर में आप बोलोगे और मदद करोगे कि सरकार आ जाए, तो निश्चित तौर अच्छा, पर ओके, प्रदीप जवाब दे रहे हैं, प्रदीप जवाब दे रहे हैं इसका। मुझे भी देना इसका जवाब। आरपी सिंह जी, एक सेकंड। देखिए सुजाता जी बहुत पुरानी मित्र है, मैं इसमें क्या जवाब दूं। मैं सीधे बहुत सिंपल बात कहता हूं मानक जी, वोटिंग हो चुकी है, 72 घंटे में रिजल्ट आएगा। कोई भी व्यक्ति जो है, जो देश की जनता के सामने आके झूठ क्यों बोलेगा? उसको या तो झूठ बोलने के लिए कुछ पैसे मिलेंगे तो इसलिए वो झूठ बोल सकता है, उसमें भी अपनी क्रेडिबिलिटी को साख पे क्यों लगाएगा वो? क्योंकि आगे चल के लोग बोलेंगे यार तूने सर्वे गलत किया। मान लो जिस चैनल पे वो सर्वे आएगा, बोलेंगे यार इस चैनल ने गलत दिखाया है, दोबारा काम ही नहीं देगा। होगा, यही चीज। अच्छा, और दूसरा, ये जितने भी सर्वे करने वाली जो एजेंसियां हैं, जो लोग हैं, ये जैसे आप हैं, ये लगातार इस फील्ड में बने हुए हैं। ऐसा नहीं है कि कोई आया, पैसा बनाया या किसी का कुछ काम किया, अपनी क्रेडिबिलिटी खोया और चला गया। मानक जी, आप और मैं पिछले 8 साल से साथ में डिबेट कर रहे हैं। आपकी जो साथ में जो एजेंसी कर रही है वो भी 2014 से सर्वे कर रही है, तो 10 में से 8 या 9 बार तो लगभग सही होते हैं।
एक बार तो कोई भी प्रोफेशनली मान लीजिए मिस्टेक होती है, भाई कोई बैट्समैन भी बैटिंग करता है कि हर बार सेंचुरी मारता है कि नहीं मारता है। वो अगर सचिन तेंदुलकर भी कितनी इनिंग्स में से कितनी बार 100 सेंचुरीज मारी, पर 100 इनिंग्स खेली है क्या? आज की तारीख में कोई स्टेक नहीं है किसी को अपने सर्वे को गलत करने में, या किसी चैनल को एग्जिट पोल में अपने सर्वे को गलत करने में। ये बहुत लॉजिकल बेसिक बात है। और बाकी बात रही, देखिए बाकी तो पॉलिटिकल बातें हैं, उसका जवाब आरपी जी देंगे। अभी अब 48 घंटे में पता ही चल जाएगा। आरपी सिंह जी बोलिए, जल्दी से बोलिए। मुझे सिर्फ सुजाता जी को एक बतानी ही बात, और वो प्रदीप भंडारी आपको उसको सेकंड कर देंगे। ये जो पॉलिटिकल सर्वे, ये बिजनेस का कोई 5% हिस्सा नहीं होते, 95% ये कॉर्पोरेट दुनिया का सर्वे करते हैं और अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए सर्वे करते हैं। ये सर्वे सिर्फ एक हिस्सा है। हाँ, इन सर्वे के कारण से जो एक्सपोजर मिलते हैं एजेंसीज को, उसकी क्रेडिबिलिटी उनकी कॉर्पोरेट वर्ल्ड की मार्केट में भी बनती है, जिसके जो सर्वे कराते हैं। ओके, ऑल राइट। किशोर तिवारी।